नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली मेंबर बन सके और इंग्लिश जल्दी से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से खुद से पढ़ना सीख सकते हैं, खुद से बोलना, खुद से लिखना। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा तरीका था, अब तो हम खुद से भी सीख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है प्रैक्टिस करना। अब वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? पहला, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। अब पढ़ना, लिखना, बोलना तो सभी को पता है, बट सुनने का क्या अर्थ है, सुनना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने हिंदी कहाँ से सीखी, आपने हिंदी बोलना कहाँ से सीखी, अब पढ़ना लिखना तो अलग बात है, बट बोलना कहाँ से सीखी, तो आप लोग कहोगे कि मुझे तो बचपन से आती है। हम लोग तो नॉर्मल इंडिया में रहते हैं तो हमें बचपन से ही आती है। तो क्या हमें ऐसी आ गई बचपन से? नहीं, हमें बचपन से हिंदी इसलिए आई क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं। जब हम पैदा हुए तो उसके बाद से हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारी फैमिली मेम्बर जो थे, वो हिंदी में बोलते थे। तो हम उनसे सुनते 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 हमने धीरे धीरे जो जो उन्होंने बोला वो हमने सीखा। तो अगर हम सुनते हैं ना, तो जैसे हम हिंदी सीख रहे हैं वैसे हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो सुनना भी बहुत ज़्यादा, अगर आप माने तो सबसे ज़्यादा सुनना ही ज़रूरी है। उसके बाद गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट से आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गूगल ट्रांसलेट। अब देखिए, अब क्या होता है, अब मान लीजिए आपको इंग्लिश लिखनी है। अब आपको नहीं पता कि हमें, मान लीजिए कोई वर्ड लिखना है तो आपको नहीं पता कि भाई उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला कि बात करना या फिर बात, तो हमें नहीं पता कि बात का मतलब क्या होता है, बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और अगर आपको बोलना है जैसे कि टोकरी, आप टोकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, एक माइक का बटन आता है, उस पर आपको बोलना है हिंदी में, और आप हिंदी में बोलेंगे, नीचे इंग्लिश में खुद लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट 3 सीखेंगे, 4 से 8 तक सिखाऊंगी मैं आपको ऐसे टिप्स जो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद अच्छी कर सकते हैं आप खुद, आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं किस तरीके से आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके सीखना है। जैसे गूगल ट्रांसलेट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्पीकर का, यहाँ पर आपको माइक दिख रहा है ना, तो माइक पर आपको क्या करना है, माइक पे आपको बोलना है। अभी देखिए, जो 1 मिनट मैं जो भी बोलूँगी यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा, करेंगे। अब जैसे मैंने बोला मेरा नाम कनक है, तो माय नेम इज़ कनक, मैंने आज बहुत कुछ खाया। तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और ये नाम जो है थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि नाम आप खुद से पता है आपको, क्योंकि नाम का तो कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं होती है, वो नाम जो हिंदी में वही रहेगा, तो इसलिए उसको थोड़ा चेंज कर हो सकता है, तो उसको आप सही कर लेंगे ना, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता कि जो नीचे लिखा है उसको क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इंग्लिश जहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको जैसे टच करेंगे, जो भी आपने नीचे, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ जाएगा। अब इससे क्या है, मान लीजिए आपको लिखना है बात करने का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, यानी कि बात का ही खाली बोल दे, तो आपको सिर्फ हिंदी में, आपको यहाँ पर हिंदी रखनी है और फिर इंग्लिश रखनी है। हिंदी में आपको बस माइक में बोलना है बात, और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि डिब्बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर माइक में बोलना है और नीचे इंग्लिश में बॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें नहीं पता, कोई नहीं होता हमें बताने वाला, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन से टिप्स हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको करना है। तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं अपनी इंग्लिश अच्छी करने की। शब्दों को, उच्चारण को सीखने के लिए अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन या गाने सुने, या फिर नए शब्द भाव इस तरीके से सीख सकते हैं। जितना आप सुनेंगे उतना ही सीख। अब देखिए, ये सब तो मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रही थी क्योंकि आपको इस तरीके से पढ़ के समझना है, क्योंकि ये मैं आपको PDF में देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपको PDF भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए
सुनने का मतलब क्या है, जितना हम सुनते हैं ना उतना ज़्यादा हमें इंग्लिश आती है। अगर आपको मैं अच्छे से समझाऊँ, आपको मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो तो सोचिए, हमें हिंदी किसने सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई। हमें बचपन से हिंदी बोलनी आती है। अब कैसे आती है? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे उसके बाद से लेके आज तक हम हिंदी सुनते आ रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि सुनने से ही हमें ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी जो भी है सीखने को मिलती है। तो अगर आप जितना सुनेंगे उतना आपको आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको या तो सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर आप कोई मूवी देख सकते हैं। इंग्लिश मूवी आती है, यूट्यूब पे देख लीजिए कोई सी भी मूवी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी आती है छोटे छोटे बच्चों की, आपने देखी होगी इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी आती है जो इंग्लिश में होती है, जैसे कि प्रिंसेस वाली, और भी बहुत सारी है। तो आप उसे इंग्लिश में सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकते हैं। पर देखिए, अखबार या मैगजीन को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। क्या करना है? अखबार या मैगजीन को आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। इस तरीके से क्या होगा, जो भी आप पढ़ेंगे ना वो आपके कान में गूंजेगी आवाज़। यानी कि आपने बोला हेलो, तो हेलो आपके कान तक पहुंचना चाहिए। यानी कि जितना आपके कान तक वो चीज़ें जो बोलेंगे पहुंचेगी ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगी और इतना अच्छे से आप सीख पाएंगे। तरीका क्या है? 5वां तरीका है वॉच इंग्लिश। यानी कि आपको मूवी देखनी है, वही चीज़ें, या फिर आपको कुछ भी देखनी है। अब यहाँ पर क्या है, मूवी वो देखिए जिसके नीचे सबटाइटल बोलते हैं ना, नीचे लिखा हुआ आता है। तो जो जो वो बोलते हैं ना वो नीचे लिखा हुआ आता है। अगर कोशिश कीजिए इस तरीके की मूवी देखे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या बोलें। आजकल तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरी मिल जाएंगी जिनके नीचे लिखा हुआ इंग्लिश में आता रहता है, जो वो बोल रहे हैं वही लिखा हुआ आता है, तो बहुत अच्छा रहता है। मेक अ ग्रुप, यानी कि एक समूह बनाएं, चाहे अपने व्हाट्सएप पे बना लीजिए, चाहे एफबी पे या इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं। एक समूह बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, एक समूह बनाएं यानी कि एक ग्रुप बनाएं और उसमें ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए जिनको इंग्लिश सीखनी है, या फिर उन लोगों को इकट्ठा कीजिए जिनको इंग्लिश आती है। यानी कि 2 तरीके के लोग होने चाहिए आपके ग्रुप में, जिनको इंग्लिश आती है और जिनको इंग्लिश नहीं आती है। अब उससे क्या होगा, जिनको इंग्लिश नहीं आती आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए ग्रुप में, या फिर वो आपसे जैसी भी बात करेंगे या थोड़ा बहुत आप कुछ भी इंग्लिश में बोल रहे होंगे लिख के भेजेंगे, तो कोई मिस्टेक करेंगे तो वो आपको समझाएंगे कि ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से बोलना है या फिर इस तरीके से लिखना है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों आपके साथ साथ और भी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके बाद 7वां और 8वां तरीका क्या है? देखिए, यदि आप किसी से बात करते हैं, चाहे मैसेज पे या किसी से भी, तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए आप उससे इंग्लिश में बात करें। अब इंग्लिश में बात करने से पता है क्या होगा, देखिए जब आप टाइपिंग करते हैं ना तो आप उसको पहली बात तो इंग्लिश में अगर आप बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ना लिखे, जैसे कि बहुत से लोग प्लीज़ की जगह PLS इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसा मत लिखिए, इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। पूरा लिखिए जो भी लिखा जाता है, जितना इंग्लिश में आप पूरा लिखेंगे ना उतना आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी। अब मान लीजिए अगर आप आधा लिखते हैं ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि उसकी पूरी स्पेलिंग क्या है। जिन्हें अच्छे से इंग्लिश आती है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए तो अच्छा है, कोई नहीं, वो शॉर्ट में भी बात कर सकते हैं। और जिनको नहीं आती है उनको कोशिश करना है कि जो भी नए नए ऐसे वर्ड्स है जो सीख रहे हैं उनको अपने फ्रेंड्स से बात करें उसी वर्ड्स को इंग्लिश में, जैसे कि हेलो, हाय, कुछ भी है तो आप उसे इंग्लिश में पूरा लिख के भेजिए। उससे क्या होगा, आपको स्पेलिंग याद होगी। जितनी बार लिख के भेजेंगे उतनी बार आपको दिखाई देगी और आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए एक नियम बनाएं, यानी कि कोई भी ऐसे डायरी ले लें या फिर नोटपैड डाउनलोड कर ले फ़ोन में। आपको क्या करनी है, 10 से 15 या फिर 20 लाइनों को लिखना है और अपने बारे में लिखिए या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि मेरा नाम ये है, ये तो सिंपल है, मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या खाया, मुझे कौन सी चीज़ें जो पसंद नहीं थी। तो अगर आपको नहीं पता है कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले उसे हिंदी में लिखना है। ठीक है, फिर उसकी इंग्लिश बनाइए। अब मान लीजिए आपने गलत बना दी, आपको क्या करना है, उसको आपको जो आपने इंग्लिश में बोला ना वही आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ।
आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले तो आपको हिंदी रखनी है और जो भी आपको लिखना नहीं आता है उसको आपको बोलना है, माइक पे टच करना है और आपको बोलना है। तो अभी देखिए जैसा मैं बोलूँगी वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी में बोलना है। आप देखिए जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, जैसे मेरा नाम कनक है और मैंने आज बहुत कुछ खाया, तो इस तरीके से अगर ये तो मैं आपको बहुत बड़ा बता रही हूँ, आप छोटा भी लिख सकते हैं। जैसे कि टोकरी, टोकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको टोकरी लिखनी है और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से 8 लाइन लिखेंगे, तो आपको इसी तरीके से हिंदी में बोलना है और उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। अब आपने जब लिखा है तो आपको क्या करना है, आपको उसको 10 से 8 लाइन जो आपने यहाँ पर देख के लिख ली कि हाँ भाई इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, पहले तो आपको उसको 1-2 बार देख लेना है। फिर आपको इसी लाइनों को, हिंदी वाली को बिना देखे इंग्लिश में लिखना है और चेक करना है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, कौन कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक की है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक की है, फिर उसको आपको सही करना है। तो बहुत अच्छा तरीका है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे देख लेते हैं। तो ये तरीका आपको पता चल गया कि आपको लिखना कैसे है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपनी आवाज़ को ना रिकॉर्ड कीजिए। मान लीजिए आपने आज अपने बारे में 10 लाइनें लिखी, अब उन 10 लाइनों को आपको इंग्लिश में बोलना है और उसको रिकॉर्डिंग करनी है और रिकॉर्डिंग करके फिर आपको चेक करना है कि आपने कितने ऐसे वर्ड मीनिंग है जो गलत बोली है। और जो आप गलत बोल रहे हैं ना उसको आपको क्या करना है, फिर से गूगल ट्रांसलेट पे जाना है और उस वर्ड को लिखना है और उसको 5 से 6 बार आपको उसको सुनना है। अगर आप उसको 5 से 6 बार सुनते हैं फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आप उसकी तरह बिल्कुल सही से बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसा सही से कर रहे हैं तो एक दिन अगर आप रोज़ाना 10 लाइनों की भी प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ना भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो गलत पढ़ते हैं, लिखने की भी हो जाएगी और साथ के साथ बोलने की भी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप चाहते हैं सीखना तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने इतना कुछ सीखा है और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बोल सकते हैं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं।